मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को जब हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो कौन सी ऐसी इम्प्लिकेशंस हैं जो कि अब तक हमारे सामने रिसर्च के ज़रिए से आई हैं और कौन सी उन इम्प्लिकेशंस को हमें किस तरह से जहन में रखना चाहिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस को हम MI के नाम से भी जानते हैं। सो इनमें एक जो मेन पॉइंट या बेसिक इसमें एक जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि देयर इज़ नो राइट वे टू अप्लाई मल्टीपल इंटेलिजेंस और MI theory because it is a descriptive theory, not a pedagogical framework. So इसमें कोई भी एक स्कीम ऑफ वर्क या एक सीक्वेंस हम नहीं कह सकते कि पहले ये इंटेलिजेंस यूज़ करें और फिर ये करें और फिर ये करें। क्या कोई एक इंटेलिजेंस बहुत सुपीरियर है और एक इंटेलिजेंस बहुत इन्फीरियर है? हर एक की अपनी एक जगह है, अपनी एक प्लेसिंग है, अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और इसमें कोई सीक्वेंसिंग नहीं है। यानी बहुत सी और लर्निंग थेरीज, फॉर एग्जांपल गाने के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन या उसके एक प्रोसीजरल पार्ट में उन्होंने बताया कि पहले ये होता है और फिर ये होता है। प्याजे की फेजेस हैं डेवलपमेंट की, स्टेज थेरी है। सो इस तरह के बहुत से और एस्पेक्ट्स हैं। ब्लूम्स टेक्सोनोमी में हमें लेवल्स ऑफ लर्निंग नज़र आते हैं। इसमें इस थेरी में ऐसा कोई लेवल एक ख़ास डायग्नोस्टिक या वो हम नहीं कह सकते कि पहले ये होगा तो नेचुरली या लाजमी तौर पे दूसरा ये लेवल आएगा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी एंड देन teachers decide, so there is more free hand available for the teachers who can decide कि कौन सी theory को, कौन सी intelligence type को कब किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन सी evident है, किस task में हमें कैसी intelligence की ज़रूरत हो सकती है और इस तरह से वो उसका sequence, उसका order, उसका utility खुद देख सकते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थेरी ने चैलेंज किया जो भी इससे पहले आईक्यू टेस्ट की डिफरेंट थेरीज हैं जिसके तहत के इंटेलिजेंस को एक यूनिटरी ट्रेट के तौर पे जाना जाता था। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थेरी उसको भी चैलेंज करती है और वो कहती है कि इंटेलिजेंस एक यूनिटरी ट्रेट नहीं है बल्कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंसेस अवेलेबल। तो टेस्ट के अंदर अगर आप एक ख़ास तरह का इंटेलिजेंस को ही यूज़ कर रहे हैं और उसी को आप असेस कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं निकलता कि वो इंसान इंटेलिजेंट नहीं है या उसमें किसी तरह की इंटेलिजेंस मौजूद नहीं है। तो उसकी यूनिटरी ट्रेट्स को उन्होंने चैलेंज, इस थेरी ने चैलेंज किया और नया एक स्कोप ऑफ वर्क इंटेलिजेंस की दुनिया में और डेफिनेशन में लेकर आए। मल्टीपल इंटेलिजेंस थेरी क्लेम्स दैट देयर आर मैनी वेज टू बी स्मार्ट। तो एक तरीका नहीं है, एक ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें जब तक कि हमें मैथ्स नहीं आता तो हम बहुत इंटेलिजेंट नहीं हैं या जब तक कि हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते तो हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। हर इंसान की पर्सनैलिटी में डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी इंटेलिजेंस टाइप्स डोमिनेटिंग जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं और उनको किस तरह वो कब यूज़ कर रहे हैं और किस में कंफर्टेबल हैं ज़्यादा यूज़ करने में, वो उसी इंटेलिजेंस टाइप में स्मार्ट हैं। सो इसमें गोया के हर इंसान की इंटेलिजेंस टाइप को अप्रिशिएट करते हुए उसकी स्मार्टनेस की अप्रिसिएशन और रिकग्निशन भी मौजूद है जो कि एक आम जो हमारा नज़रिया होता है कि अगर हमारे लर्नर्स में एक ये स्पेसिफिक तरह की ये वाली स्किल सेट नहीं है तो गोया के दे स्टैंड नोवेयर, which is not right in case of this kind of theory and approach which is called multiple intelligence. इसमें ये भी देखने को मिलता है कि ये theory does not direct teachers to practices but serves as a catalyst. ये टीचर्स को एक डायरेक्शन नहीं दे रही कि आपने पहले ये करें स्टेप नंबर 1 देन स्टेप नंबर 2 देन स्टेप नंबर 3। तो देयर इज़ नो प्रॉपर प्लान और स्ट्रक्चर इन दिस। रादर ये टीचर्स को एक आगाही दे रही है कि आपके पास ये टूल्स, ये इंफॉर्मेशन, ये आपके पास टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ योर स्टूडेंट सिटिंग इन योर क्लास। सो मेक यूज़ ऑफ इट। सो आप इसमें से जिसको भी जिस एक्टिविटी में करना चाहें इस्तेमाल, उसको इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ा सकते हैं। MI theory offers both a framework and a language to use to develop practices that best fit one's context. जिस भी पस मंज़र में आप काम कर रहे हैं, जिस भी आप जगह पर हैं, आप अपनी इंटेलिजेंसेस को यूज़ करते हुए और अपने ग्रुप जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी इंटेलिजेंसेस को यूज़ करते हुए आप अपने फ्रेमवर्क को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बारे में आगाही आपको होना लाजिम है और आप इस रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ को और एनवायरनमेंट को बेहतर से बेहतर तर करते जाएंगे।